आज हम ज़रा बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है पाकिस्तान के लिए। वैसे जब हम मसाइल की बात करें, वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम तो सामने आ जाती है लेकिन फिर आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है, अमली तौर पर कुछ करना होता है। ये एक मुश्किल काम होता है। लेकिन जब दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के बड़े चैलेंजेस का सामना है, तो ऐसे में पाकिस्तानी एरोस्पेस इंजीनियर सारा कुरैशी ने इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा किया और उन्होंने अपने वालिद के साथ मिलकर हवाई जहाज़ का माहौल दोस्त इंजन तैयार किया। तो आज डॉक्टर सारा कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। सो गुड टू हैव यू। और इसके साथ साथ सबीन हमारे साथ एक और शख्सियत भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान के शहर गुजरावाला की जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि वहाँ पर आधी आबादी जो है वो खाना बनाने में मसरूफ़ है और बाकी की जो आधी आबादी है वो खाना खाने में पहलवानों का शहर है। पहलवानों का शहर है और ऑब्वियसली उसका एक मुस्बत नतीजा भी निकलता है, जिसकी एक मिसाल नूर दस्तगीर भट्ट हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद है। देसी खुराकें वो खाते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वेट लिफ्टिंग के शोबे में गोल्ड और कांसी के एजाज़ात वो अपने नाम कर चुके हैं और पाकिस्तान का नाम पूरे दुनिया में जो है वो रोशन कर रहे हैं। तो नू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। नू, पहले बताएं सैर इफ्तारी क्या होती है? आजकल तो ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि ओलंपिक्स आ रही है, तो ओके, ओलंपिक की तैयारी है सर। तो उसमें फिर सैर इफ्तारी में कट डाउन हो गया सारा कुछ? जी जी, वेट लूज कर रहे हैं थोड़ा। वेट लूज कर रहे हैं? जी जी, थोड़ा सा वेट लूज कर रहे हैं। ओके, उस कैटेगरी में फिट आने के लिए? नहीं, दरअसल कुछ ज़्यादा वेट, बॉडी वेट ज़्यादा हो जाना भी गलत होता है। ओके, तो इसलिए हमने अब जो है डिफरेंट वे में जाने की कोशिश करेंगे, वेट लूज करके जो है लिफ्ट करके देखते हैं कि क्या फीलिंग है। अपनी हेल्थ भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, वैसे क्योंकि पहलवानों का कहा जाता है कि उनकी वेट ज़्यादा होता है, कितना वेट अभी है और कितना आप करना चाह रहे हैं? दरअसल हमारी कैटेगरीज होती हैं, हमारी 10 कैटेगरीज हैं जिसमें मैं 109 प्लस में। तो वहाँ पे आपकी वेट लिमिट नहीं होती, चाहे वो आपका 200 kg बॉडी वेट हो, जो वो आपको नहीं देखेंगे। तो इसलिए मेरा जो बॉडी वेट है वो तकरीबन 109 प्लस में है, तो इसलिए मेरा ओपन है। तो मेरी बॉडी वेट के हिसाब से जो मेरे ओपोनेंट हैं, जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में न्यूजीलैंड और इंडिया था, तो उनके मुझसे 25 kg बॉडी वेट ज़्यादा थे। ओके, और तो इसलिए मुझे उनको compete करने के लिए मुझे भी फिर अपना जो बॉडी वेट है वो वहाँ तक रखना पड़ता है। ओके, और आज का दिन एज प्राइड ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह आपका नाम परेड ग्राउंड में, तो वो कितना अच्छा मोमेंट था? सबसे पहले अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है। और मुझे वहाँ पे जब आर्मी को जब कमांडोज जब सब आ रहे थे और जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे भी ये फील करने का मौका मिलता है जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करता हूँ। तो मैं भी वहाँ पे लड़ रहा था अपने पाकिस्तान के लिए कि मैं अपना मुल्क का जो फ्लैग है, आपका बैटल फ्रंट डिफरेंट है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं उन जितने भी जवान थे वहाँ पे, मैं उन सब की फीलिंग्स जो है महसूस कर सकता था कि वो उस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और डॉक्टर सारा, कैसी फीलिंग थी आज स्पेशली परेड ग्राउंड में आपकी? बहुत अच्छी, क्योंकि इससे पहले मेरा ख्याल है मैंने बचपन में लाइव परेड देखी थी। और उसके बाद हम यही कहते थे कि टीवी पे बेहतर नज़र आता है, और जब आप घर में देखते हैं तो इतने फोकस से नहीं देखते, लेकिन अब मैंने पूरी एक देखी। और क्योंकि अब मेरा फील्ड भी है एरोस्पेस, तो जो सारे एयरक्राफ्ट मनूवर्स थे और मैंने खुद भी एरोबैटिक्स की हुई हैं। तो वो जो सारी स्टंट फ्लाइंग थी अपसाइड डाउन एंड ऑल, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट आल्सो। सो दैट वाज दिल तो नहीं कर रहा था कि अभी इनकी जगह मैं होती अंदर से? नहीं, मैं उनके वो जहाज़ों को देख रही थी और इंजन्स को, और वो लाइव क्योंकि और बात होती है टीवी पे देखना, एंड आल्सो द मिसाइल्स एंड their range and their different designs। तो सर वैसे वो जो जितने मैनूवर्स थे वो इतने, एक तो ऐसे कि दिल की धड़कन यूं थम सी जाती है। नहीं, मेरे साथ जो बैठे थे मैं उन्हें बता रही थी ये लूप है, ये बैरल रोल है, ये हैमर हेड है, अब ये करेगा। तो जो आपके साथ बैठने वाले थे वो खुशकिस्मत निकले। जी, वो ज़्यादा खुशकिस्मत निकले। It was quite interesting। और अब माशाल्लाह अब we have some new additions of the state of the art aircraft नेक्स्ट जनरेशन, तो वो ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस तो और अच्छी है, ज़ाहिर है। और ये सिर्फ इसलिए कि हम इस पे बिलीव रखते हैं कि हमें एक तो बैलेंस ऑफ पावर, प्लस ये कि हम किसी भी जारत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हम किसी रेस में नहीं है, आर्म्स रेस में, पाकिस्तान किसी आर्म्स रेस में नहीं, लेकिन हम सिर्फ ये बताते हैं कि हम तैयार हैं अगर कोई शरारत करेगा तो। अब आते थोड़ा आपके काम से मुताल्लिक भी, जिस तरह का इंजन आपने तैयार किया, ज़रा उस पर आलमी सतह पर बड़ी पजीराई, कहाँ तक पहुंचा मामला? उसको और बेहतर भी किया जा रहा है, उस पर और काम हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसका बेसिकली मेरे काम के दो पार्ट्स हैं। एक तो जो इंजन हमने इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार किया है, उसको अभी एक
छोटे स्केल पे तैयार किया और उसकी टेस्टिंग हो रही है। और इसके बाद हम उसके लिए, बिकॉज ये एक बहुत हाई बजट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट है, तो वी आर लुकिंग फॉर फंड्स फॉर द नेक्स्ट फेज, जब हम इसको एक्चुअल, जैसे आप कह लें कमर्शियल प्लेन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स A380 A320 साइज़ पे बनाएं और फिर उसको टेस्ट करें और एयर में टेस्ट करें और यू नो फिर उसकी एक सर्टिफिकेशन भी होगी, एयरवर्दीनेस भी है, और फिर इंशाल्लाह वो दुनिया के तमाम जहाज़ों में लगेगा। दैट्स वन स्टोरी। और उसमें यह है कि ये जो जैसे अभी एयर शो की बात हो रही है, तो हमने देखा है कि वो पीछे वो अपने एक धुआं सा छोड़ रहे थे और उसमें वो कलर ऐड करते हैं ताकि वो ज़्यादा विजिबल उसको करने के लिए। तो इसी तरह का एक वाइट स्मोक जहाज़ों के पीछे निकलता है, विच इज़ फ्रोज़न वाटर वेपर, एंड दैट्स अ पोल्यूटेंट, इट्स अ पोल्यूटिंग स्मोक। और ये जो मैंने इंजन बनाया माहौल दोस्त, वो उसको ख़त्म करता है। और दूसरा जो मेरा काम है बेसिकली वो एक जेट इंजन बनाया है पाकिस्तान के लिए, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रोन्स बेसिकली, क्योंकि हमने ये ब्रेक थ्रू करना है पाकिस्तान में। अभी जैसे आपने बात की ना कि हम अपनी एक शो ऑफ पावर है या जैसे भी आप उसको कहना चाहते हैं, तो दैट्स हाफ द स्टोरी, दैट वी have those planes and we have that technology and those engines and we can fly them. But the other part of the story is that we should also be able to make them. तो पाकिस्तान में अभी तक जेट इंजन्स कोई नहीं बना रहा, और जो कमर्शियल स्पेस में या सिविल स्पेस पे मैंने पाकिस्तान का पहला जेट इंजन बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि ये एक ब्रेक थ्रू हो। और क्योंकि सब समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल है कि कोई इसको करना शुरू ही नहीं करता, इसकी तरफ आपने करके दिखाया, और ऑब्वियसली वी रियली विश कि मजीद इसको आप कमर्शियल प्रिपरेशन इसकी हो। अच्छा नू, ज़ाहिर है आप जानते लोग आपको ऑलरेडी, आपके बारे में भी, इसके अलावा क्या मसरूफियात रहती हैं, और वेट लिफ्टिंग ही कर रहे हैं अभी सिर्फ? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जो प्रोफेशनल तरीके से मैं मतलब ओलंपिक गेम्स आ रही हैं, तो मैं पूरा इस वक्त वेट लिफ्टिंग में हूँ। वहाँ पे मैं पाकिस्तान के लिए जो है मेडल ले सकूँ, क्योंकि बहुत सालों से जो है ओलंपिक का मेडल पाकिस्तान, आई थिंक लास्ट जो है 1982 में लेके आए थे, जब हॉकी में लेके आए थे हम गोल्ड, तो उसके बाद जो है मेडल नहीं आया। तो मेरी और मेरी फैमिली की पूरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला हम ये पेरिस में जो है ना मेडल। और फैमिली की फुल सपोर्ट है? जी बिल्कुल, उन्हीं की सपोर्ट है, तो मैं आज जाऊँ। चलिए ज़बरदस्त, ये एक बड़ी बात होती है, क्योंकि वरना अमूमन पेरेंट्स जो है ना वो अक्सर कह रहे होते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या किसी और फील्ड के अंदर। मैं अगर आज यहाँ पे मतलब आपके साथ बैठा हूँ, तो ये मेरे आई थिंक पेरेंट्स की दुआएं हैं और उन्हीं की मेहनत है। शुरू कैसे किया था, किसने मोटिवेट किया था एक्चुअली कि सोचा कि जाना है? मेरे फादर जो है वो खुद भी वेट लिफ्टर रहे हुए हैं, वो खुद भी नेशनल चैंपियन रहे हुए हैं और एशियन मेडलिस्ट भी हैं, तो वो लेकिन ओलंपिक का मेडल नहीं ले पाए। तो जब मैं फिर पैदा हुआ, तो फिर उन्होंने मतलब उन्हें कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जो काम मैं नहीं कर सका वो मैं इससे करूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें काफ़ी हद तक हम बहुत करीब आ चुके हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो, मैं कहता हूँ मेरे वालिद का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का ख्वाब है, पाकिस्तान जो है ओलंपिक में मेडल ले दोबारा। अच्छा वैसे एक पहलवान की जब हम बात करते हैं तो ताकतवर तो होता है, क्या वो फिट भी होता है? बिल्कुल, क्योंकि फिटनेस जो है वो सब कुछ, अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो मतलब जिस आप कहते हैं कि सेहत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, ये मतलब पैसा दुनिया कुछ भी आप किसी काम की नहीं आपके लिए। तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए फिटनेस जो है सबसे मेन चीज़ होती है। पहलवान बेशक कहा जाता है, लेकिन हमारी डाइट जो होती है वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। अब वो बॉडी वेट कैटेगरी कुछ ऐसी है कि इसमें इतने हम हेल्दी लगते हैं कि वो हमें जो है ना कहते होंगे तो शायद बकरा ही खा जाता होगा पूरा। नहीं खाते? नहीं बिल्कुल भी नहीं। चिड़िया ही खाते हैं? नहीं चिड़िया भी नहीं खाते। क्या डाइट होती है वैसे? हमारी बेसिकली पूरी डाइट प्लान बनाया जाता है, उसके ऊपर उससे जो है हम फॉलो करते हैं। अच्छा तकरीबन आजकल क्या डाइट प्लान है? आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो हम इसमें जो है ना एक ट्रेनिंग जो करते हैं वो सहरी से पहले करते हैं। ठीक है। उसमें हमारा सहरी में आ जाता है अमूमन अंडे वगैरह आ जाते हैं, और नहीं कि आप पूरा बताया ना कितने अंडे? मैं सच बताऊंगा। सच बताना। 4 एग्स आते हैं। ठीक है, फ्राइड 4 एग्स आते हैं, और साथ ही एक रोटी आ जाती है बस। हाँ जी, और दूध का एक गिलास बस। जी, दूध का गिलास, 4 अंडे, और क्योंकि अब वेट हम लूज कर रहे हैं। ओह अच्छा, इस वक्त की अगर बात करें तो अमूमन नॉर्मली क्या होता है? जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहा था, तो मिनिमम भी 6 to 8 एग्स जो है वो डबल हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें पावर चाहिए होती है, क्योंकि हम इस वक्त पूरी पीक पे होते हैं। अफ्तारी
और अफ्तारी से पहले हमारी ट्रेनिंग होती है पहले, ठीक है। मतलब हम अफ्तारी से पहले ही 2 घंटे पहले ट्रेनिंग करते हैं अपनी, और फिर अफ्तारी के टाइम जो है हम सिर्फ खजूर और दूध लेते हैं, और उसके 1 घंटे बाद जो है फिर खाना वगैरह, नो पकोड़े, नो समोसे, कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं लेते हम। क्या बात है। सारा कोई मैसेज देना चाहे आज के दिन की मुनासबत से, स्पेशली खवातीन को, क्योंकि एरोस्पेस की बात करें, बहुत से डोमेन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हम खवातीन को नहीं देखते। आपने जब कहा ना आपने खुद मैनूवरिंग को की हुई है, तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। थोड़ा कोई मैसेज देना चाहें खवातीन को स्पेशली आज के दिन? जी बिल्कुल, आई थिंक कि पाकिस्तान में आज जैसे हम गए थे और हमने देखा बहुत से लोग पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और यू नो पॉजिटिव एफर्ट कर रहे हैं, बट आई फील कि हमें थोड़ी सी और एफ़र्ट की ज़रूरत है, और हमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें फ़ील होती हैं जो ठीक नहीं हैं और उनको बेहतर होना चाहिए, उनको सही होना चाहिए हमारे मुल्क में। तो इसके लिए मेरा ख़्याल है हमें अब थोड़ा सा ना अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। मतलब अब मैं जितना भी अभी कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। पाकिस्तान की इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि हम इससे ज़्यादा करें और अपने और बड़ी प्यारी बात आपने की कि मसले का बताना बहुत आसान है, लेकिन अब हम सबको अपने कंफर्ट जोन से निकलना और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मसाइल का हल हमें लेकर आना है। नूह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, सारा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।